यस, हमने फ्रंट सेपरेट कर दिया। क्या वहाँ सब ठीक है? जी हाँ, वेन्स लुक गुड डॉक्टर। देवेर, सेंटर कैथेटर लुक्स गुड। ओके एवरीबॉडी टेक पोजीशंस, इन्हें पलटना है। सब रेडी है? हाँ। 1 2 3 टर्न। रुको 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 रुको, बीपी बढ़ गया है, वापस रख दो। इजी 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 इजी, आराम से। अब बीपी ठीक है? स्टेबल है डॉक्टर। फिर से अपनी पोजीशंस ले लो। कम ऑन, एक बार और। कम ऑन, 1 2 3। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ऐसे ही रखना, ऐसे ही रहो। अब ये कैसा है? स्टेबल। सब ठीक है। ओके, ट्यूमर को पीछे की साइड से निकालते हैं। सीजर्स, फोर्सेप्स। लेट्स गो ऑन। टैम्पन मॉन्ट। नंबर 10 नाइट देना। डॉक्टर, कार्डियक पैरामीटर्स वर्स होते जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट स्टेडी है। इस तरफ सडन ब्लड लॉस नहीं है। आपके साइड पर फेरमैन? चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी नहीं है। फिर क्या हो रहा है? सर्कुलेटरी शॉक लगा है शायद। ब्लड सैंपल्स को इसी वक्त लैब में भेजो और सीपीआर शुरू कर दो इसी वक्त। गो ऑन, कम ऑन। फिर से। कहाँ है सैंपल्स? कहाँ है? कौन से सैंपल्स? नाज के सैंपल्स। उसके सबड्यूरल ब्लड क्लॉट सैंपल्स री एग्जामिन करने होंगे। उस तरफ। क्यों? सब कुछ तो क्लियर है। अब्यूज हुआ है। नहीं, सुनिए, अगर हेमोसाइडरिन या मेम्ब्रेन्स के एक्यूमुलेशन में फाइब्रोसिस हो। हटिए हटिए, एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच। तो उसके साथ अब्यूज हुआ, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, मगर और क्या वजह हो सकती है? क्या टेस्ट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, टेस्ट सही है, पर असल बात कुछ और है। और क्या बात हो सकती है? अली। डॉक्टर, ये लीजिए। इनका WBC काउंट बहुत हाई है। सिस्टमैटिक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज हो सकता है। इन्हें पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम हो रहा है क्योंकि हमने ट्यूमर का ब्लड सप्लाई बंद कर दिया है। लीडोकेन और 150 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन दो। एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करो। डॉक्टर, हमें एम्बोलाइजेशन अंडू करना होगा। ट्यूमर को फिर से ब्लड सप्लाई शुरू किया तो क्या होगा? ब्लड लॉस की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। सर्जरी को यहीं रोकते हैं, जितना हो सके उतना निकाल कर बाकी छोड़ देते हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हार नहीं माननी है, मगर देमिर सही कह रहा है, इतना वक्त नहीं है। लगभग आधे ट्यूमर के टिश्यूज निकाल लिए हैं हमने। लेट्स क्लोज हिम अप। अली को बुलाओ। वो कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक एरियाज इमेजिन कर सकता है। ये प्रॉब्लम ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। अली को बुलाओ। ओके डॉक्टर। नजले रुक जाओ, इतना वक्त नहीं है, हमें पोस्ट एम्बोलाइजेशन रोकना होगा। पेशेंट की जान को खतरा है डॉक्टर तांजू, समझ रहे हैं आप? कितनी बार तुम्हें अपनी पोजीशन याद दिलानी होगी फेरमैन? यहाँ पोजीशन मायने नहीं रखती, ये मेरा पेशेंट है। हमने आधा ट्यूमर निकाल दिया है, अब हमें रुकना होगा। आप अली को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर उसे ऐसे ही बुलाते रहे तो उसे पैथोलॉजी में काम करने की आदत नहीं होगी। वो भी इंसान है। उससे ज्यादा कंफ्यूज तुम लगते हो फेरमैन। सिचुएशन साफ है और अर्जेंट भी। हाँ, तुम डॉक्टर हो। अब सब कुछ भूल जाओ और इस वक्त सही फैसला लो। जाओ, अली को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ डॉक्टर। अली। बस हो गया। अली, अली मेरे साथ चलो। कहाँ? ओआर में इसी वक्त।
डॉक्टर तांजू ने बुलाया है, पर वहाँ डॉक्टर फरमान भी है, वो गुस्सा होंगे। नहीं होंगे, उन्होंने ही तुम्हें बुलाया है, चलो। डॉक्टर फरमान ने बुलाया है? हाँ। अब चलो। तुम इसे चेक करोगी? मैं ओआर में जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर फरमान ने बुलाया है, पर नाज का केस भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अली जल्दी चलो। डॉक्टर, अली। अली जल्दी करो। अली, तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो? आप ट्यूमर पूरी तरह नहीं निकाल सकते, उससे पहले ही ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट की मौत हो जाएगी, रिस्क बहुत है। तुमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। अब जैसा मैंने कहा था, वी विल क्लोज द पेशेंट। नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए, वरना पेशेंट ब्लड लॉस से मर जाएगा। अगर आपने एओर्टा कट कर दिया तो ट्यूमर की तरफ का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और साइटोकाइन रिलीज स्लो हो जाएगा। और एओर्टा कट किया तो उनकी किडनीज और पाउंड डेड हो जाएंगे। मगर हमने उसे हर 10 मिनट में खोला तो ऐसा नहीं होगा। हम उतना ही ब्लड सप्लाई होने देंगे जिससे साइटोकाइन रिलीज रुक जाए, मगर मौत नहीं होगी। कितना ब्लड लगेगा वो देखना होगा। हाँ। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर द कंसल्टेशन अली, तुम जा सकते हो। You're welcome. यस, वी आर डूइंग इट। अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। लाइंस और सेंटर कैथेटर को संभालना। 1 2 3 टर्न। यस। नाइफ नंबर 10। दिबा के। मिडिल लाइन में लैपेरोटोमी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एपिप्लूम खोल रहा हूं। अली, आओ बेटा, हम बालकनी से सर्जरी देखते हैं। नाज, हनी, शबनम वेलकिली। जी मैं हूँ। मैम, मुझे आपसे जरा कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है। सब बताता हूँ, आपकी बच्ची के बारे में। चलिए मेरे साथ। हिम्मत कैसे हुई आपकी? अब होते कौन है सवाल करने वाले? मिसेस शबनम, देखिए, बेहतर होगा अगर आप ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करेंगी। एक मिनट, मैं आपको जानती हूँ। आप बेलीज की सौतेली माँ है ना? कहाँ है बेलीज? उसने मेरी पुलिस में शिकायत की। मिसेस शबनम, इस वक्त बेलीज बहुत ज्यादा परेशान है, मगर आपकी बच्ची के लिए हमें ये करना होगा, सो प्लीज। मेरी बच्ची के लिए? इस हॉस्पिटल में सब पागल है क्या? बकवास
मत कीजिए। मैंने मेरी बेटी को चोट नहीं पहुंचाई है, ना किसी को ऐसा करने दिया है। प्लीज जरा शांति से बात कीजिए, वरना जबरदस्ती बाहर ले जाना होगा। हाथ तो लगाइए, रुक क्यों गए? मैं मेरी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। समझ गया, आप ऐसे नहीं मानने वाली। मैं प्रोसिक्यूशन ऑफिस में छोड़िए, इन्फॉर्म ये करूंगा। सब क्या हो रहा है? मुझे परेशान मत कीजिए। बेलिस को बुलाइए। बेलिस कहाँ है? बेलिस! ओके, एक मिनट शांत हो जाइए। मैं सोशल सर्विसेज को कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ। ओके सोशल सर्विसेज की बात कर रही है। गर्ल्स, जरा अंदर आओ संभालने के लिए। बेलिस को बुलाओ। प्लीज आप शांत मुझे यहाँ बेलिस चाहिए। प्लीज। मैं मेरी बच्ची कभी नहीं दूंगी, समझे आप? मेरी बच्ची को कभी नहीं दूंगी। कितनी बार मुझे यही बात दोहरानी होगी? मैं मेरी बच्ची को नहीं दूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। शांत नहीं रह सकती मैं। कोई भी मेरी बच्ची को मुझसे जुदा नहीं कर सकता, समझे आप? Scissors. Would you like to end it? फोर्सेप्स देना। अब इसे निकाल सकते हैं। इजी, संभल कर, आराम से। गुड जॉब एवरीवन। गुड जॉब डॉक्टर। गुड जॉब गाइस, वेल डन, बहुत अच्छे। अब निराश मत होना अली, देखो तुमने उसे जिंदगी वापस दे दी, बहुत अच्छे। पर मैं अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकता। लगता है अब मुझे कुछ असली करके दिखाना होगा, पर पता नहीं वो क्या है। Guys, good job. Incredible achievement. Very good, Nazli. We can close the patient now. ओके। हो बेटा, मैंने आपसे कहा ना, आपसे एक बार कहा तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरी क्या बेटी को छोड़कर मैं कहीं नहीं आ प्लीज सकती। समझने की मैंने कहा ना आपसे। देखिए, हम हमारी ड्यूटी निभा नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे मैं मेरी बेटी को छोड़कर आपके साथ चलूं? ये मैम, आपको चलना होगा। मैं नहीं आ सकती। प्लीज। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं मेरी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं आऊंगी। ये समझाइए जरा। मैंने आपसे कहा ना, मैं मेरी बेटी को कभी नहीं शांत दूंगी। हो जाइए, मैं मैम। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, छोड़िए हमें मुझे। मजबूर मत दूर कीजिए। रहिए, दूर रहिए। देखिए, अगर आप नहीं सुनेंगी तो मुझे हैंडकफ्स लगाने होंगे। रुकिए रुकिए, जरा बात सुनिए। देखिए मेरी प्लीज, बच्ची जरा छोटी समझने है की और उसे कोशिश मेरी जरूरत है। प्लीज, जरा समझने शांत की हो कोशिश जाइए आप। कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर। ये आपकी बच्ची के लिए ही कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यही कर रहे हैं आप। रुकिए आप जरा, समझने की कोशिश प्लीज। कीजिए। बच्ची डर गई है, मैम। आप उसे डरा रही हैं, डरा रही हैं। कैसे फ्रेंड हो तुम? हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मिलेगा? बेटी का रही है, वो इससे डर कोई गई है। लेना देना प्लीज, नहीं आप है। चोट पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है उसे। डॉक्टर, वो डर गई प्लीज, है, पीछे वो हट डर गई है। पीछे हट जाइए, कह रहा हूँ मैं। देखिए, यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा। मैम, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज। दूर आप रहिए बच्ची को मुझसे। डरा रही हैं, वो अपसेट है। प्लीज, आप समझने की प्लीज, मैं उसकी माँ हूँ। हमें जबरदस्ती करनी होगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ये मेरा हक है। चिल्लाइए मत प्लीज, वो डर जाएगी। देखिए, वो डर जाएगी। हमें मजबूर मत कीजिए। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मेरी बेटी, छोड़िए। मेरी बेटी को छोड़िए। अंजाम बहुत बुरा होगा इसका। ये क्या? ये क्या हो गया?
क्या? फायर अलार्म? शांति से सब लोग हॉल क्लियर क्लियर कीजिए, तो हॉल स्टेयरवे की तरफ जाइए। हॉल क्लियर करो, जल्दी। सब निकलिए यहाँ से। शांत Please। रहिए प्लीज, स्टेयरवे की तरफ जल्दी जाइए। जल्दी इस तरफ आइए। स्टेयरवे की तरफ। अली अली क्या कर रहे हो तुम? अली डॉक्टर दरवाजा खोलो। डॉक्टर ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर आपकी मदद कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर, दरवाजा अली खोलिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अली दरवाजा एक्सक्यूज खोलिए। मी, अलार्म बंद कीजिए। अली, दरवाजा आग नहीं लगी है, इस दरवाजे को इमीडिएटली खोलिए। क्या चल रहा है? फॉल्स अलार्म है, फॉल्स अलार्म। राइट, आई थिंक यू राइट। फेयरमैन, बोलिए। पिछले 10 सालों में आपने कभी देखा है मुझे अपनी गलती मानते हुए? नहीं, कभी नहीं। यानी ये पहली बार होगा। जब वो ऑटिस्टिक पेशेंट अली को ओआर में चाहते थे, उस वक्त मैं डॉक्टर आदिल से बात करने गया था। उन्होंने मेरा इरादा बदल दिया। उनकी बात मानना मेरी गलती थी। आप भी वही गलती कर रहे हैं। अली को ओआर में ही रहना चाहिए। मुझे आपके इरादों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप ही ने अली को निकालने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, राइट? हाँ, सही कहा। अली को लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी और मुझे लगा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वो लड़का हमारे सामने सुधर रहा है। आप भी यही कह रहे हैं, और मुझे तो चिढ़ इस बात से आती है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे हायर करने के लिए मैंने मना क्यों नहीं किया। उसी दिन मना कर देता तो अच्छा होता। जिस दिन से अली यहाँ पर आया है, मैं डॉक्टर, फायर अलार्म ऑन करने वाला अली था। एक नर्स ने देखा। क्या कह रही हो? उसने अपने आप को मिस बेलिस की फ्रेंड के साथ रूम में बंद कर लिया है। सुना आपने? मैंने कहा था ना, आप उसे कंफ्यूज कर देंगे। अली प्लीज दरवाजा खोलो। अली दरवाजा खोलो, वो खोल ही नहीं रहा। अब क्या अगर करें आपने इसका? दरवाजा नहीं खोला तो हमें दरवाजा तोड़ना होगा। अली प्लीज दरवाजा खोलो। अली क्या हो रहा है अंदर? कुछ तो बोलो। मिसेस शबनम, आप तो कुछ बताइए हमें। अली, दरवाजा खोलिए अली। मेरी बात सुनिए, आप अगर दरवाजा खुलवा नहीं सकते तो तोड़ दीजिए, ठीक है? तोड़ दीजिए। नहीं रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले देखते कि अंदर क्या हो रहा है। अली अली प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो प्लीज 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 प्लीज। अली बच्ची ठीक रहनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, बच्चे अब ठीक है, शांत हो गई है, अब वो रो भी नहीं रही है। देखिए। ओके, अगर बच्ची ठीक है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। अगर बच्ची ठीक है तो कोई बात नहीं। ओके, लेकिन आपने लॉक क्यों किया है? अपना हाथ दिल पर रखिए। क्या? अपना हाथ दिल पर रखिए, ऐसे। ओके जल्दी कीजिए, ओके अली रखती हूँ। दिल पर रखिए। अली, दरवाजा हमें तोड़ना होगा। प्लीज दरवाजा खोलो डॉक्टर। मिसेस शबनम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस तरह आपके बच्चे को ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे रखिए। अली प्लीज दरवाजा खोलो। कैसा लग रहा है आपको? अपना दिल महसूस किया आपने? धड़कनें तेज हो गई है। हाँ हाँ, क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप एक्साइटेड हो। अब अली प्लीज। मिसेस शबनम, और मुश्किलें पैदा मत कीजिए। डॉक्टर प्लीज दरवाजा, अब अपनी आंखें देखिए, आंखों के प्यूपल्स को देखिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, आपके अली। प्यूपल्स, बड़ी हो गई है। हाँ वो बड़े हो गए, बड़े हो गए। अली दरवाजा खोलो। कब होता है ऐसा? कब होता है ऐसा? जब आप एक्साइटेड होते हैं या डर जाते हैं। हाँ, जब आप डर जाते हो या एक्साइटेड होते हो। दरवाजा खोलो। इसके अलावा कब होता है ऐसा? इमेजिन कीजिए, आपको किसी ने जोर से हिलाया, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है और आपको पूरी बॉडी में महसूस होता है। ऐसा कब होता है? जब आप किसी की ओर देखते हैं। किसकी ओर? जब मैं मेरी बेटी की ओर देखती हूँ। हाँ, क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। और किससे प्यार करती हैं आप? किससे प्यार करती हैं आप? डॉक्टर दरवाजा क्या खोलिए। मतलब है आपका? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं। दरवाजा खोलिए अली। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ आप प्यार में हैं। मैंने सारे सिम्टम्स देखे हैं। आप उनसे प्यार करती हैं, मैंने देखा है मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है, मैंने देखा है। मैंने सारे सिम्टम्स देखे हैं, सारे देखा है मैंने। जब उन्होंने आपको छुआ था, आप खुश हो गई थी। हाँ, मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने कल एक माँ से सीखा। मैंने वही किया। मैं यहाँ से देख रहा था, मुझे यहाँ महसूस हुआ। जब आपके हस्बैंड ने आपको छुआ, मैं किसी को छू नहीं सकता, पर मैंने किसी को छुआ तो क्या होगा ये सोचता हूं।
आपको जैसे हुआ वैसा ही मुझे भी होगा। मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, टाइटली पकड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं आपके हस्बैंड एक अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने आपको धोखा दिया है और उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, पर फिर भी आप उनसे प्यार करती हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं पाई और आप ये सबसे छुपा रही हैं। मैंने सही कहा ना? अली दरवाजा खोलिए। अली प्लीज शबनम, अली दरवाजा खोलो। मिसेस शबनम और परेशान मत कीजिए। अली प्लीज दरवाजा खोलो। अली दरवाजा खोलो। अली प्लीज एक प्लीज मिनट, दरवाजा साइड खोलो। खोलिए अली। पर मैं, अली ने शबनम को अंदर बंद कर दिया है। और बच्ची वो भी अंदर है, अली भी उसके साथ है। कुछ तो करो। हमें बच्चे को ले जाना होगा। शांत हो जाओ सब। आले, डॉक्टर फेमन, आले दरवाजा खोल दो प्लीज। खोलूंगा पर आप नाराज नहीं होंगे। आली दरवाजा खोल दो। देखो अंदर बच्ची भी है, दरवाजा खोलो। अली, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि पेशेंट से बात मत किया करो। रुकिए रुकिए, मैं सब बताती हूँ। आप प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे, प्लीज। हमें 2 मिनट दीजिए, हम बात कर लेते हैं। मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं आपको सब बता दूंगी, प्लीज। थैंक यू सो मच। बस 2 मिनट लगेंगे। तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैं अच्छे फैमिली से आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी परवरिश हुई है। मगर जिससे शादी हुई थी वो अच्छा नहीं था। सिर्फ सुना तो, लेवन को हमारी तरह अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं था, और हमारी कॉन्वर्सेशंस भी। वो हमसे बहुत अलग था। तुम्हें तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ही बदतमीज था, धोखेबाज था। याद है एक बार तुमने उसे सुनाया भी था। उस रात हम दोनों कितना रोए थे। सालों तक मैंने उसका साथ निभाया, क्योंकि मुझे प्यारा सा बच्चा चाहिए था। ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर मुझे नाज हुई। और फिर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। तुम सब कितना खुश हुए थे ना बेलीज। सब चाहते थे कि मैं किसी अच्छे इंसान से शादी कर लूं, इसलिए मैंने एक बात छुपाई तुमसे। इतना सब होने के बाद भी मुझे वही चाहिए था। मैं लेवन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। शबनम, देखा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन नहीं देखना था। मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए मुझे शर्म आ रही थी। मैं किसी को ये बात नहीं बता पाई। सब मुझे ही दोषी ठहराते। बहुत लकी हो तुम कि तुम्हारे पास ऐसा इंसान है बेलिस। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो बात नहीं समझ पाई, वो इन्हें समझ आई।
एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट बात बताना। क्या बात है? टेस्ट रिजल्ट्स। ब्लड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बताते हैं जिस वजह से हैमरेज हुआ वो कम से कम 7 हफ्ते पहले की बात है। बच्ची कब पैदा हुई थी? 7 हफ्ते पहले। उसे सकआउट किया था? हाँ। इसका मतलब ये जो हैमरेज हुआ है इसकी वजह बस सिर्फ सक्शन है, एब्यूज नहीं हुआ। मिसेस शेबनम बेगुनाह है, नाज ठीक है, एब्यूज नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ एक दिन आपका भी हाथ कोई प्यार से पकड़ेगा, आपसे भी कोई बहुत प्यार करेगा। अब सच्चाई पता चली तुम्हें। ऑफिसर्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इन्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मदद करती हूँ। आई एम सॉरी सिम्बो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सच में। हाँ, तुम जैसी हो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि तुम प्यार के बारे में जानती ही नहीं, क्योंकि तुम खुलकर कभी नहीं जीती। मेरे ख्याल से तुमने अब तक जिंदगी में कभी प्यार ही नहीं किया होगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो सिम्बो? मुझे नहीं लगता कि तुम फेरमन के साथ भी सीरियस हो। सच बताओ बेलिस, तुम्हें लगता है तुम रिलेशनशिप में कमिटेड हो? माना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था, उस दुख में तुम्हारी माँ चल बसी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोग बुरे होते हैं। तुम्हें लगता है मैं मेरे बच्चे को अब्यूज करती हूँ बेलिस? आई एम सॉरी सिम्बो। आई होप तुम एक दिन किसी से प्यार कर पाओ। यस डॉक्टर। तुमने सुना? तुम्हें पता चला क्या हुआ? अली ने किसी के साथ कम्युनिकेट किया, विश्वास ही नहीं होता। वो उस औरत का प्रॉब्लम समझ गया। जो अली ने देखा वो और कोई नहीं देख पाया। मैं था वहां। तुम थे वहां? हाँ। अगर अली बीच में नहीं पड़ता तो बेलीज अपने फ्रेंड को अरेस्ट करवा देती। ये भी देखा तुमने? हाँ, देखा। इतना खुश हूं कि अब शांति से मर सकता हूं। वो बड़ा हो गया, अली बड़ा हो गया, अली बड़ा हो गया, अली बड़ा हो गया, अली बड़ा हो गया।
गुड नाइट। गुड नाइट। गो स्टॉप बेबी 7:30 PM। बस स्टॉप के आगे देर मत करना। मेरी रानी, देर मत करना प्लीज। तुमने नोट छोड़ा था ना, फिर भी बताने चले आए। मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें इनविटेशन अच्छा लगा? गुनीश सुनो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? अब इजाजत चाहूँ। देखो, मैं बड़ी बेचैन हो रही हूँ, कुछ ज्यादा मत करना। सरप्राइज है, तुम सुन तो सरप्राइज रहे हो ना? सरप्राइज है, सरप्राइज है, सरप्राइज मैंने है। कहा ज्यादा कुछ मत करना। सी यू। क्या कहीं पर दर्द हो रहा है? दर्द तो है डॉक्टर, मगर अब मैं मेरे पैर देख सकता हूँ। दर्द को मारो गोली। पेन किलर्स का डोज बढ़ा देते हैं, आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए गालिब, आपको ग्राफ्ट्स लगाने की जरूरत होगी, पर हमारा सबसे मुश्किल काम हो गया है और अब आप ठीक हैं। आपका शुक्रिया। ऊपर वाला आपका भला करे। क्या मैं ट्यूमर को घर ले जा सकता हूँ? क्या क्या मतलब? उसे जार में डालकर देंगे। मेरे पेरेंट्स उसे दफनाना चाहते हैं। उतना बड़ा जार है क्या आपके पास? सीरियसली मत लीजिए, मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, अरे कितनी आदत हो गई थी उसकी। मैंने तो उसका नाम भी सोच के रखा है। ध्यान मत दीजिए, इसे अच्छा लग रहा है तो मजाक सूझ रहा है। कोई बात नहीं, गेट बेटर सून। हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। गेट वेल सून। थैंक यू डॉक्टर। चलो, ये काम हो गया। अली को मेरे कैबिन में भेजो राइट नाउ। क्या बात है डॉक्टर? आपने मुझे बुलाया? तुम्हें कैसे समझ आया? आसान था। उस दिन आपने ओआर में कुछ कहा था, उस वजह से मैंने ब्लड सैंपल्स के लिए पूछा। सच तो ये है। मैंने वो नहीं पूछा। मिसेस सेबनम अब भी उनके हस्बैंड से प्यार करती है, वो कैसे पता चला? मैंने सिर्फ ध्यान दिया। जब वो मिस्टर लेवांट के साथ थी तब साइंस देखे। मगर ये बताओ कि प्यार तुमने कभी महसूस किया है? जानते हो प्यार क्या होता है? हाँ, नहीं, कभी महसूस नहीं किया। मैं तो प्यार के बारे में जानता ही नहीं, पर वो महसूस कैसे होता है जानता हूं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर आदिल से करता हूं, नाजली से करता हूं, और प्यार कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा। मैं समझ गया हूं। जिससे प्यार करते हैं उससे गलत बर्ताव की वजह से प्यार कम नहीं होना चाहिए। आप मेरा यस, मेरा सपना है। आप जैसा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
बहुत नाराज होते हैं तो डर लगता है। बेचैनी होती है। मैं बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूं। आप नाराज हैं? उम्मीद है इस फैसले से मुझे पछताना ना पड़े। तुम वापस सर्जिकल में आ रहे हो। मेडिकल इंटरवेंशंस में तुम एक्सीलेंट हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर इंसानी रिश्ते, आज तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता समझकर तुमने हमें सरप्राइज कर दिया। सेबनेम बेलिस को बचाया, उस बच्ची का फ्यूचर बचा लिया। मुझसे गलती हो गई। वेलकम बैक अली। इसी वक्त से तुम वापस आ जाओ। अली, हाँ, क्या तुमने सुना? सच कह रहे हैं? जी हाँ। हाँ, हाँ, सर्जरी सर्जरी, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, मैं वापस सर्जिकल डिपार्टमेंट में आ गया। यस यस, मैं आ गया, मैं हूँ अली, अली, yes, अली, वेल डन अली, वापस सर्जिकल डिपार्टमेंट में आ गया। यस यस, मैंने कर अली, दिया। मुझे निराश मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको कभी निराश नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं वहां बिल्कुल खुश नहीं था। अरे सुनिए, मैं सर्जिकल डिपार्टमेंट में वापस आ गया। आपने सुना? आपने कैसे सुना होगा? मैं वापस सर्जिकल रेजिडेंट हो गया। आपने सुना नहीं होगा। मैं सर्जिकल रेजिडेंट हो गया, मैं वापस आ गया। सुनिए, आप सर्जिकल से हैं? मैं सर्जिकल में वापस आ गया। हेलो, सुनिए, मैं सर्जिकल में वापस आ गया, वापस आ गया। हेलो हेलो, मैं सर्जिकल में वापस आ गया। मैं अली वफा, सर्जिकल डिपार्टमेंट से। क्या पता डॉक्टर फेरमन उसे क्या कह रहे होंगे। मगर अली ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेट करने बुलाया होगा। मुझे नहीं लगता, हमेशा वो प्रॉब्लम में फंसता है। नहीं नहीं, आज अली ने जो किया वो किसी और के बस की बात नहीं है। सिर्फ अली समझ पाया कि उन दोनों में कितना प्यार है। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। मैं श्योर नहीं हूँ। हे गाइस। हाँ अली। नाज़ली, मैं सर्जिकल में वापस आ गया। कुछ भी नहीं, सच में। डॉक्टर फेरमन ने कहा, उन्होंने मुझे वेलकम बैक कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे क्या कर रही हो? सॉरी, ऐसा मत करो। अरे क्या मतलब, तुम सर्जिकल में वापस आ गए, कितनी अच्छी न्यूज है। मुझे तो खुशी से आंसू आ रहे हैं। रोइए मत, रोना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी न्यूज है, आपको हंसना चाहिए। हाँ, इतनी अच्छी न्यूज है, सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो सब मिलकर पार्टी करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम तो जानते हो पिछली बार हमने जैसा सोचा था वैसे हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। तो फिर क्यों ना हम इस बार कुछ ऐसा करें जिससे सबको अच्छा लगे, सबको मजा आए। ठीक है ना? हाँ। प्रॉमिस, मैं इस बार भागूंगा नहीं। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, हम साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे। तो इस बार कहाँ चले? मेरे दिमाग में कुछ है, चलो मेरे साथ। हाँ चलते हैं। कुछ खास है? तो बताओ ना, क्या कहा उन्होंने, कैसे बात की तुमसे? उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कोई और बात होगी। अरे अरे, क्या हुआ? सॉरी। डॉक्टर, आपने न्यूज सुनी कि नहीं? कौन सी न्यूज? डॉक्टर फेरमन ने अली को वापस सर्जिकल में ले लिया।
ये कब हुआ? अभी पता चला, थोड़ी देर पहले ही। हम सब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ, अली को न्यूज मिली और उसने पहले तुम सबको बताया। अब तुम लोग मेरे बगैर सेलिब्रेट करने जा रहे हो। ठीक है, जाओ जाओ, मेरे बगैर चले जाओ। डॉक्टर, आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब जेलस हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सेल्वी। ठीक है फिर, गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट। सेल्वी, मैंने कहा ना, मैं नहीं आना चाहता।